हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक डालेंगे अरावली के प्रमुख पठार। ठीक है, चलिए। अरावली के प्रमुख पठार। इस प्रमुख पठारों के अंदर कुल 6 पठारों की हम चर्चा करेंगे जिलों के आधार पर। पहले तो हम समझेंगे कि पठार होता क्या है। ठीक है, चलिए पठार की परिभाषा लिखते हैं। पठार होते क्या हैं, पठार की परिभाषा क्या है, पठार किन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो मैं बता दूं आपको, धरातल जो होता है, इस धरातल का एक विशिष्ट स्थल रूप जो कि आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में थोड़ा ऊंचा हो। ठीक है, कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए धरातल है और इस धरातल में पर्याप्त मात्रा में कुछ इस तरीके से उठा हुआ भाग हो, ऐसे। ठीक है, मतलब ये भाग जो है ये आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा उठा हुआ भाग है, इसी को हम पठार की संज्ञा देते हैं, पठार कहलाता है। ठीक है, और इसकी खास विशेषता यह है कि इस पठार का जो भाग है ये थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा पठार होता है, या फिर हम कह सकते हैं सपाट। ठीक है, सपाट व चौड़ा भाग जो होता है वो पठार का कहलाता है। चलिए इसकी हम परिभाषा सामने लिख देते हैं। आप अपने नोटबुक में इसे उतारेंगे। देखिए क्या बताया मैंने, पठार धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो आसपास के धरातल से पर्याप्त मात्रा में थोड़ा ऊंचा उठा भाग पठार कहलाता है। जो मैंने अभी डायग्राम से भी आपको बता दिया, जिसका भाग चौड़ा व सपाट। ठीक है, सपाट स्थिति में मौजूद होता है। ये तो भाई इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो आसपास के धरातल से पर्याप्त मात्रा में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग पठार कहलाता है, जिसका भाग चौड़ा होता है, सपाट होता है। इस स्थिति में ये पठार मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई परिभाषा। अब हम बात करेंगे प्रमुख पठारों की। कौन कौन से पठार हमारे राजस्थान मतलब अरावली जो कि आपकी पर्वत श्रृंखला है वहां पर मौजूद होते हैं। एक एक का नाम मैं आपके सामने बोल रहा हूं। एक पहला पठार जिसका नाम है उड़िया पठार। ठीक है, दूसरे नंबर का पठार जो आता है वो है आबू पर्वत। ठीक है, आबू पर्वत के नाम से, नाम पर्वत है पर पठार है। तीसरे नंबर का जो आता है वो है भोराट पठार। ठीक है, चौथे नंबर पे जो आता है वो बोलते हैं भोमट पठार। पांचवें नंबर पे जो पठार आता है उसे बोलते हैं लसाड़िया, लसाड़िया पठार। और छठे नंबर पे जो आता है इसे बोलते हैं कांकड़वाड़ी, या हम कह सकते हैं क्रासला। क्या नाम है, क्रास का पठार। इस नाम से इनको जाना जाता है। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे कि उड़िया पठार कहाँ मौजूद है। आबू पर्वत, भोराट, भूमट, लसाड़िया या कांकड़वाड़ी या क्रास का पठार कौन कौन से होते हैं, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, इनकी क्या विशेषता है, इनकी कितनी ऊंचाई है, किन किन क्षेत्रों में ये मौजूद होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे मानचित्र के आधार पर। ठीक है, तो हम एक राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग, इसे उतारिए आप लोग। ठीक है,
अब हम एक राजस्थान का मानचित्र तैयार करते हैं और फिर उस राजस्थान के मानचित्र में इन पठारों को प्रदर्शित करेंगे और इनकी विशेषताओं की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम उड़िया पठार के बारे में बात करेंगे और उड़िया पठार कहाँ मौजूद है उसे मानचित्र में प्रदर्शित करके उसे समझाएंगे। सबसे पहले हम मानचित्र बनाते हैं। ये आपका राजस्थान का मानचित्र, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के मानचित्र के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं इसको, पेड़ जैसा बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा मानचित्र है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर मानचित्र में हमें 6 पठारों को प्रदर्शित करना है। कुल मिला के आपके 5 जिले ऐसे हैं जहां पर ये पठार मौजूद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं उड़िया पठार को। उड़िया पठार, देखिए उड़िया पठार जो है कहां मौजूद है, तो मैं बताऊं आपको, उड़िया पठार मौजूद होता है सिरोही के अंदर। सिरोही में उड़िया पठार मौजूद है। ठीक है, अब सिरोही कहां पर है तो मैं बता दूं आपको, सिरोही भाई इस जगह मौजूद है। ठीक है, ये सिरोही वाला पार्ट है, यहां मैं लिख देता हूं सिरोही। ठीक है, ये सिरोही है। चलिए अब देखिए सिरोही में मौजूद है। इनकी दिशा की बात कर लेते हैं, ये कौन सी दिशा में पड़ता है, तो इस राजस्थान के मानचित्र में ये भाग उत्तर का है, ये भाग दक्षिण का है, ये भाग पूर्व और ये भाग पश्चिम का है। ठीक है, अब इन भागों के अंदर आपको पहली परिभाषा तो ये बनती है कि उड़िया पठार कहां पर है, सिरोही में। ठीक है, अब देखिए उड़िया पठार जो पड़ता है वो दक्षिणी अरावली में सिरोही में पड़ता है। ठीक है, उड़िया पठार कहां पड़ता है, दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। अब देख लो दक्षिणी अरावली, ये जो भाग दिख रहा है आपको, पश्चिम वाला भाग इधर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये जो भाग दिख रहा है ये आपका दक्षिणी अरावली वाला पार्ट माना जाता है, इधर वाला एरिया। ठीक है, जो कि सिरोही आपके दक्षिण, थोड़ा दक्षिण भाग के अंदर मौजूद है। ठीक है, पूर्णतः दक्षिण भाग मान लीजिए आप लोग। ठीक है, ये तो मानचित्र में आपको लग रहा है कि ये पश्चिम जा रहा है, बाकी ये सिरोही जो भाग है वो आपका कौन सा भाग में माना जाता है, दक्षिणी अरावली के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए उड़िया पठार की अगर ऊंचाई की बात करें, उड़िया पठार की ऊंचाई तो बता दूं ये सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर की इसकी क्या है, ऊंचाई है। और इस 1360 मीटर की ऊंचाई की वजह से यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके उड़िया पठार से संबंधित टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, कहां पर मौजूद है, सिरोही। सिरोही मैंने यहां पर प्रदर्शित कर दिया है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं आबू पर्वत से संबंधित। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, आप उतारते भी जाइए, साथ साथ उतार लीजिए। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं आबू पर्वत की। नाम पर्वत है पर यह एक पठार है, क्यों मैं बताऊंगा आपको। इसकी संरचना बैथोलिक संरचना का एक उदाहरण प्रकट करता है, कैसे देखेंगे। सेकंड नंबर पे आता है आबू पर्वत। देखिए आबू जो पर्वत है, इस आबू पर्वत की विशेषता मैं बता दूं आपको कि ये भी आपके कौन से भाग में पड़ता है, सिरोही वाले जिले के अंदर मौजूद है। सिरोही आपके सामने मौजूद है ही, जो कि आपका दक्षिणी अरावली। ठीक है, ये भी इसमें मेंशन कर देंगे हम, आबू पर्वत दक्षिणी अरावली
में स्थित है। ये तो उसमें भी लिख दिया अपन ने और यहां पे भी लिख दिया, क्योंकि दोनों सिरोही तो दक्षिण में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आबू पर्वत नाम है, लेकिन ये है पठार, ठीक है, यह एक पठार है। लिख देता हूं मैं यहां पे, पर्वत लिखा हुआ है तो आप पर्वत ना समझ के पठार ही है, क्यों बताऊंगा, क्या कारण है वो भी बताऊंगा आपको मैं। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई जो है, या इस पठार की ऊंचाई है, आबू पर्वत की ऊंचाई जो है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी आकी गई है, 1200 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और मैं अभी बता रहा था आपको बैथोलिथ, बैथोलिथ क्या होती है, यह है बैथोलिथ, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक संरचना, संरचना का क्या है, एक उदाहरण है। अब पूछोगे बैथोलिक क्या होती है, सुन लो बैथोलिक क्या होती है। ये हमारा धरातल है, आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा। इस तरीके से ज्वालामुखी धरातल पे फटता है और उसमें से निकलता है क्या, लावा, ठीक है। अब बैथोलिक संरचना क्या होती है, ये संरचना देखो, जमीन के ऊपर तो निकलता है लावा, लेकिन यही लावा जब धरातल के नीचे रहता है तो इसको बोलते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा। अब कई बार क्या होता है, जब मैग्मा ऊपर की ओर आता है तो वो धरातल पे ना निकलकर जमीन के नीचे ही गुंबद जैसी आकृति बना लेता है। इस तरीके से ऐसी गुंबद जैसी आकृति क्या कर लेता है, बना लेता है। देखो यहां पे बना देता हूं मैं, इस तरह से आकृति यहां पर बन जाती है ऐसी, ठीक है। अब होता क्या है, धरातल का जो ऊपरी भाग होता है ये, इस भाग के ऊपर जब जल, हवा, बर्फ, ठीक है, ये जब चलती है, बहती है, तो ऊपर का भाग जो है टूट टूट कर निकल जाता है, और इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनाचयछादन प्रक्रिया कहते हैं। जिससे क्या होता है कि जमीन का ऊपरी भाग टूट टूट कर इन कारकों के माध्यम से टूट जाता है, और जो ये गुंबद नीचे की ओर बने हुए हैं ये धरातल के ऊपर क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम बैथोलिक संरचना कहते हैं, और इसी संरचना के माध्यम से आपका आबू पर्वत, ये पठार का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आबू पठार का निर्माण, जो कि कहां पर मौजूद है, सिरोही के अंदर मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, उतार लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। ये बैथोलिक संरचना आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और टॉपिक डालते हैं भोराट पठार। ये भी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार माना जाता है। पहले नंबर का पठार जो है, जो मैंने भी बताया आपको, कौन सा बताया, उड़िया पठार। तो तीसरे नंबर पे आता अपना कौन सा, भोराट, ठीक है। भोराट का पठार, भोराट, भोराट पठार। देखिए भोराट का पठार जो है कहां मौजूद है, ये उदयपुर और राजसमंद के मध्य दक्षिणी अरावली में स्थित है। उदयपुर की बात कर लेते हैं, उदयपुर कहां पर है, देखो ये भाग जो है ये उदयपुर का है। सिरोही के ठीक नीचे वाला जो भाग है सिरोही, फिर उदयपुर आएगा, ठीक है ना। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, देखिए भोराट का पठार की स्थिति बता रहा हूं मैं आपके सामने, यह है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर। और उदयपुर में भी एक पहाड़ी है, उसका नाम है गोगुंदा, पहाड़ी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, गोगुंदा, गोगुंदा पहाड़ी, ठीक है, गोगुंदा पहाड़ी कहां पर, उदयपुर। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद, और राजसमंद में कहां पर, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है। यह उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद कुंभलगढ़ के मध्य, ठीक है, के मध्य दक्षिणी अरावली में स्थित है। समझ लीजिए यहां पर देखिए, यह उदयपुर, आपका उदयपुर ये रहा, ठीक है। यहां उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ियां हैं से राजसमंद। अब राजसमंद कहां पर है, राजसमंद जो है सिरोही और उदयपुर का जो ये वाला भाग है
ये आपका कौन सा है, राजसमंद वाला भाग है। ठीक है, ये राजसमंद वाला भाग है, सिरोही उदयपुर से ठीक आगे की ओर राजसमंद का भाग है। तो ये कह रहा है कि यह उदयपुर में उपस्थित गोगुंदा पहाड़ी से राजसमंद, या मतलब ये राजसमंद में कुंभलगढ़ के मध्य में दक्षिणी अरावली, क्योंकि ये दक्षिण वाला भाग है, ये आपका दक्षिण वाला भाग है इधर का, उस क्षेत्र में ये आपका भोराट का पठार मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊंचाई की। ठीक है, ऊंचाई की बात करेंगे तो मैं बता दूं आपको, भोराट की जो ऊंचाई है, भोराट की ऊंचाई, तो ऊंचाई की बात करें भोराट की तो 1225 मीटर की इसकी ऊंचाई आंकी गई है, जो कि मैं बता रहा था पहले भी कि यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार माना जाता है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं, यह है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार माना जाता है। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। ये आपका कंप्लीट होता है भोराट का पठार। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, चौथे नंबर पे आता है भोमट का पठार। ठीक है, डाल लीजिए भोमट का पठार। भोमट का पठार ये अपना चौथे नंबर का होगा। भोमट, वो भोराट था, ये है भोमट का पठार। देखिए भोमट का पठार कहां मौजूद है, ये मौजूद है कहां पर, यह है उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में। उदयपुर आपका ये रहा, और उदयपुर के ठीक नीचे ये भाग जो दिख रहा है आपका, वो कौन सा है, डूंगरपुर। कौन सा भाग है, डूंगरपुर। उदयपुर के ठीक नीचे वाला भाग ये डूंगरपुर का होगा। तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी यह उदयपुर से, यह उदयपुर से डूंगरपुर के बीच स्थित है। ठीक है, ये तो भैया स्थिति हो गई कि उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में ये मौजूद है भोमट का पठार। अब मैं बता दूं, जो ये भोमट का पठार है, इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है भोमट का पठार। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे लसाड़िया, लसाड़िया का पठार या लसाड़ी पठार। ठीक है, लसाड़ी पठार की हम बात करें तो लसाड़ी पठार ये पड़ता है दक्षिणी अरावली में जयसमंद एक झील है जो कि आपके उदयपुर में मौजूद है। उदयपुर कहां मौजूद है, ये उदयपुर मौजूद है। ठीक है, तो इस पठार के बारे में लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, लसाड़िया पठार दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील जो है उसकी जो पूर्व दिशा है वहां पर ये लसाड़ी पठार मौजूद है। ठीक है, लसाड़िया पठार यह कहां मौजूद बताया मैंने, दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्वी या पूर्व भाग में उपस्थित है। और बता दूं, इसकी स्थिति भी बता देता हूं। ये जो जयसमंद झील है ये उदयपुर से, या मैं कह दीजिए कि जो उदयपुर जिला मुख्यालय है उससे 51 किलोमीटर दूर ये मौजूद है ये झील। ठीक है, मैं इसको मेंशन कर देता हूं, उदयपुर जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर यह झील उपस्थित है। और इसी झील के, इस जयसमंद झील के जो पूर्वी भाग है,
जहां पर जयसमंद है, झील है, उसका जो पूर्वी भाग है वो आपका लसाड़ी पठार का ही है। ठीक है, अब लसाड़ी पठार जो है एक उबड़ खाबड़ भाग है, एक विच्छेदित पठार भी माना जाता है, टुकड़ों के अंदर इसको माना जाता है। इसको मेंशन करता हूं मैं, लसाड़िया पठार उबड़ खाबड़ या विच्छेदित पठार है, मतलब टुकड़ों में ये पठार है, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, इस पठार की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 5 बिंदु बताए। छठा बिंदु जो आता है, कौन सा बताया था मैंने, क्रॉस का पठार, जिसे हम कोंकणवाड़ी पठार के नाम से भी जानते हैं, इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, और कहां बताया था वो कोंकण पठार, वो उपस्थित है अजमेर में। कहां पर मौजूद है, सॉरी अजमेर में नहीं, अलवर में, अलवर में मौजूद है। अलवर सरिस्का के अंदर ये मौजूद है, बात करेंगे इसके बारे में भी। चलिए अगला पॉइंट डाल लेंगे अपन, कोंकणवाड़ी। छठा पॉइंट है कोंकणवाड़ी, या हम बोलेंगे कौन सा, क्रांस का पठार। कहां बताया मैंने, अलवर में। अलवर कहां मौजूद है, इधर आ जाओ सामने, पूर्व की ओर चलते हैं अपन। ठीक है, तो आपका जो एक तरीके से पूर्वी क्षेत्र तो हम नहीं कहेंगे, थोड़ा सा उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है आपको इस जगह, ठीक है, ऊपर सीमा पर, ठीक है, ऊपरी सीमा पर इसे हम कहेंगे, यहां पर अलवर मौजूद है, ये भाग अलवर का है। ठीक है, तो हम इसे पूर्व ना करके इसको बोलेंगे उत्तरी अरावली। कौन सा भाग, उत्तरी अरावली हम कहेंगे। तो क्या कहेंगे, ये पठार, इसकी डेफिनेशन होगी, ये पठार उत्तरी अरावली में अलवर, ठीक है, अलवर में ही सरिस्का में यह पठार मौजूद है। और अलवर मैंने बता दिया, अलवर आपका ये उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, यहीं पर ये मौजूद है। और सरिस्का जो है ये वन क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और यहां पर ये कांकड़वाड़ी या क्रांस का पठार के नाम से ये मौजूद है। ठीक है, तो पठार के बारे में मैंने आपको विस्तृत वर्णन करके बताया। 6 बिंदुओं के अंदर राजस्थान के मानचित्र के अंदर आपको मैंने ये वर्णन करके ढंग से तरीके से आपको बता दिया। एक बार फिर से रिपीट करके आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे ये आपके टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।